Assalamualaikum everyone and welcome to my channel Aspirants of Future. As you all know that previous कुछ वीडियोस में हमने अलजेब्रा से रिलेटेड 9 ट्रिक्स डिस्कस किए थे, तो आज हम उन ट्रिक्स का पार्ट 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस पार्ट्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पार्ट में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो होती हैं जिनमें पावर 4 होती है। तो आपके पास इन फार्मूला से रिलेटेड जो ट्रिक्स होंगी उनको डिस्कस किया जाएगा कि a प्लस बी होल पावर 4 उसका फार्मूला, a माइनस बी होल पावर 4 उसके लिए क्या ट्रिक है, a पावर 4 प्लस b पावर 4 उसके लिए क्या ट्रिक है, और a पावर 4 माइनस b पावर 4 उसके लिए क्या ट्रिक है। यहां पर तो उनके फार्मूला शो किए गए हैं, लेकिन वीडियोस में हम उनकी ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इफ एक्स वाई इक्वल्स 12 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल्स 7 देन फाइंड एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4। आपको यहां पर x और y का प्रोडक्ट दिया गया है और उनका सम दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 क्या होगा। अब सेम क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, तो उसकी स्टेटमेंट आपके पास ऐसे होगी, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 12। आप देख सकते हैं पहली इक्वेशन में एक्स वाई इक्वल्स 12 लिखा हुआ है, तो x इंटू वाई इक्वल्स 12 आ गया, एंड देयर सम इज 7। दूसरी इक्वेशन आप देख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स 7 है। फाइंड ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर फोर्थ पावर्स, तो हमें बताइए उनके जो फोर्थ पावर्स का डिफरेंस है वो आपके पास क्या होगा। इन शॉर्ट x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 का आंसर क्या होगा। तो इन दोनों फॉर्मेट्स में से कोई भी अगर आपके पेपर में आ जाता है तो उसका सेम सॉल्यूशन होगा। अब हमने उसको कैसे सॉल्व करना है ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये आपके पास वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस स्लाइड में था। अब यहां पर पहली कंडीशन क्या है कि एक्स वाई इक्वल्स 12 है, विच मीन्स दो नंबर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका प्रोडक्ट 12 आना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 बनता है। तो पहला पेयर आपके पास 12 और 1 का है, क्योंकि 12 1 जार 12 होता है। दूसरा पेयर आपके पास 6 एंड 2 का हो सकता है, 6 2 जार 12 होता है। और तीसरा पेयर आपके पास 4 एंड 3 का हो सकता है, इनका प्रोडक्ट आपके पास 12 आता है। तो ये तीन पेयर्स हैं जो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अभी हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो दूसरी इक्वेशन आपके पास है x प्लस वाई इक्वल्स 7। इसमें पहला पेयर पुट करें यानी कि 12 और 1 का, तो 12 प्लस 1 आपके पास 13 होता है और 7 के इक्वल नहीं है, तो ये दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दूसरा पेयर आपके पास 6 एंड 2 का है, इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करें, 6 प्लस 2 8 के इक्वल होता है। ये हमारे पास 7 के इक्वल आना चाहिए था, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तीसरा पेयर हमारे पास 4 एंड 7 का है, इनको आप सेकंड इक्वेशन में पुट करें 4 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 आपके पास 7 आता है, तो ये दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप यहां पर कहेंगे जो पहला पेयर है वो भी हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो उसको हम क्रॉस कर देंगे। दूसरा पेयर भी हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उसको भी हम क्रॉस। जो तीसरा पेयर है वो हमारी दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, तो वो हमारे पास आंसर होगा, विच मींस x की वैल्यू आपके पास 4 है और y की वैल्यू आपके पास 3 है। आपने x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 फाइंड करना है, तो आप x की जगह पर 4 सब्स्टिट्यूट कर दें, y की जगह पर 3 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो 4 पावर 4 256 होता है, माइनस 3 पावर 4 81 होता है। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो 175 आपके पास आंसर आ जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी हम इस ट्रिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें आपको पावर 4 वाली वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन है जी, इफ एक्स वाई इक्वल्स 20, एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 इक्वल्स 369, फाइंड एक्स प्लस वाई। अब यहां इस स्टेटमेंट फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो स्टेटमेंट आपके पास क्या होगी, वो आपसे कह सकता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 20, यानी कि एक्स वाई इक्वल्स 20, पहली क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फिर उसने कहा एंड द डिफरेंस ऑफ देयर फोर्थ पावर इज 369, और उनकी जो फोर्थ पावर का डिफरेंस है, फोर्थ पावर मीन एक्स पावर 4 वाई पावर 4, उनका डिफरेंस उनके दरमियान में माइनस साइन लगा देंगे, वो आपके पास 369 है, तो उसने कहा द डिफरेंस ऑफ देयर फोर्थ पावर इज 369। सेकेंड इक्वेशन को उसने स्टेटमेंट में लिख दिया है।
फिर उसने कहा है फाइंड x प्लस वाई, यानी कि हमने उनका सम बताना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ देयर सम, तो ये उसकी स्टेटमेंट बन गई। तो इन दोनों फॉर्मेट्स में से कोई भी अगर आपके पेपर में आता है तो उसका सेम सोल्यूशन होगा। अब हमने इसको ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व करना है ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये आपके पास वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस स्लाइड में था। तो पहली इक्वेशन आपके पास है जी एक्स वाई इक्वल्स 20। तो आप x मल्टीप्लाई बाय वाई, यानी कि कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट आपके पास 20 आना चाहिए। तो आप देखें सबसे पहला पेयर 20 एंड 1 का है, इनका प्रोडक्ट आपके 20 आता है, तो 20 1 जार 20 होगा। दूसरा पेयर आपके पास 10 और 2 का है, 10 2 जार 20 होता है। तीसरा पेयर आपके पास 5 एंड 4 का है, 5 4 जार 20 होता है। तो ये वो तीन पेयर्स हैं जो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अभी हम चेक करेंगे कि इन तीनों पेयर्स में से कौन सा ऐसा पेयर है जो दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, वो हमारा आंसर होगा। दूसरी क्वेश्चन आपके पास है x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 इक्वल्स 369। अभी हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला पेयर है 20 एंड 1 का। तो आप अगर 20 पावर 4 करें तो वो वैल्यू बहुत बड़ी चली जाएगी, तो ये हमारा आंसर 369 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा पेयर आपके पास है जी 10 और 2 का। तो 10 पावर 4 करें वो आपके पास 10,000 बनता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, 369 के इक्वल आना चाहिए। तीसरा पेयर आपके पास है 5 और 4 का। तो आप 5 पावर 4 माइनस 4 पावर 4 करें तो 5 पावर 4 होता है 620, पावर 4 होता है 256। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 369 आता है। तो यहां से आप कह सकते हैं जो पहला पेयर है वो हमारी दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उसको हम क्रॉस कर देंगे। जो दूसरा पेयर है वो हमारी दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उसको भी हम क्रॉस कर देंगे। और जो तीसरा पेयर है वो हमारी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो आपके पास आंसर होगा। तो यहां से आप कहेंगे कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 4 है। वी हैव टू फाइंड देयर सम, यानी कि x प्लस वाई फाइंड करना है। तो x की जगह पर आप 5 रख दें, y की जगह पर आप 4 रख दें, तो 5 प्लस 4, तो x और y का सम आपके पास 9 आ जाएगा। अब इस ट्रिक से रिलेटेड एक क्विज है। पहला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 10 एंड डिफरेंस ऑफ देयर फोर्थ पावर्स इज 609, फाइंड द वैल्यू ऑफ देयर सम। तो आप इस क्वेश्चन को इसी ट्रिक को फॉलो। ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन है इफ एक्स वाई इक्वल्स 18 एक्स माइनस वाई इक्वल्स 3 देन फाइंड एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4। अब आप वीडियो को इधर पॉज करें, इन दोनों क्वेश्चंस को ट्रिक यूज करते हुए सॉल्व करें और फिर वीडियो को रिज्यूम करके आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्विज का सॉल्यूशन है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर आपके पास 7 आना चाहिए और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर आपके पास 1215 आना चाहिए। अगर आपके पास यही दोनों आंसर्स आ रहे हैं तो इट मींस आपको ट्रिक की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। जो स्टूडेंट्स गेट, नेट और हेट की प्रिपरेशन के लिए हमारा 1-to-1 ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको इंशाल्लाह बहुत आई जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो लेक्चर्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।